नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दुष्यंत कुमार और आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल हॉरर वॉल्ट पॉडकास्ट पर हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं। अगर आप हॉरर कहानी सुनने के शौकीन हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का है, ये एक्चुअली कॉलेज में पढ़ रहा होता है। ये जो बॉयज हॉस्टल नहीं होते, बॉयज वाले स्कूल वहीं पर पढ़ता है। लड़कियां इसके आसपास होती नहीं है, तो धीरे धीरे इसका 12वां निकल जाता है। 12वें के बाद जब ये ग्रेजुएशन में आता है, तब भी ये बॉयज हॉस्टल और बॉयज वाले स्कूल में ही पढ़ाई करता। कॉलेज में इसको आसपास कोई भी लड़की नहीं मिली जिसकी वजह से वह किसी से बातचीत कर ले। लेकिन जब भी ये वापस अपने फ्रेंडों के बीच में बैठता, जो फ्रेंड्स रहते हैं, आसपास उनकी अपनी गर्लफ्रेंड होती, तो ये लोगों से जब बात करता हुआ देखता तो उसको बड़ा अंदर से लगता है कि यार काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती, काश मैं भी फोनस पे बातें करता। मजा आती वो होता है ना, जब तक आपको लड्डू नहीं मिलता है तब तक आपको इच्छा होती है कि काश मेरे पास भी हो। वही इन महाशय के सामने था। तो लड़की तो नहीं मिली, अब मिले भी कैसे? कोई संपर्क में भी तो होनी चाहिए। जी तो आसपास गांव में जैसे गए, कभी छुट्टी मिल गई, घूमने टहलने कोई लड़की है, उससे बातचीत कर ली। अच्छा, ऐसा लड़का जो होता है भरा वाला, उसको प्यार बड़ी जल्दी हो जाता है। कोई भी लड़की से, गांव की लड़की से बातचीत करा लगाव हो गया, उसको कुछ भी जाके दे रहे हैं, देने के बहाने मिल है। तो गांव में इसका थोड़ा वो प्रचार प्रसार हो गया कि लड़का इनका कैरेक्टर का डीला है। जी, और जिस घर का था, ये बड़ी प्रतिष्ठित मतलब परिवार था। हालांकि बहुत अमीर नहीं था, लेकिन सम्मानित था। लोग वैल्यू करते थे। इनके पापा की उड़ती उड़ती खबर आई पापा को कि आपका लड़का जो है वो बात करता है। कईयों बार बात करता हुआ पकड़ा गया, तो पापा ने बैठ के समझाया, बेटा गांव है, थोड़ा देख के चलो। बात इतनी होती, इतनी बढ़ा दी जाती है और फिर बदनामी हो जाएगी। आज तक की कमाई, इज्जत सब खत्म हो जाएगी। तो लड़के ने भी उस चीज को गंभीरता से लिया और फिर उस दिन के बाद किसी गांव में बात नहीं करी। लेकिन मन में इसके था कि यार काश मेरी भी अपनी गर्लफ्रेंड होती। 22-16 साल का लड़का हो चुका है, आसपास और लड़की आसपास नहीं। प्यार उमड़ रहा है, लड़कों से बातचीत कर रहा है, वही सेक्सुअलिटी की बातें कर रहा है। बातें हैं मन में, बातें किससे करें? होता नहीं ऐसे एक समय आता है। इसको मतलब एक मामा के घर जाना होता है, शादी लगी है। अच्छा, पहले के जमाने में कुछ थोड़ा ऐसा होता था कि अगर शादी है, उसके ठीक 10 दिन पहले से ही अपने घर वाले रिश्तेदार कुछ कोई आ जाते थे। ये भी वैसे परिवार का था। 8-10 दिन पहले पले से ही मामा के यहाँ गया। अच्छा, जब शादी करवा रहा था वहां पर, मतलब शादी क्या कर वहां गया था, हेल्प करने के लिए अटेंड कर रहा था। तो एक उन्हीं के मोहल्ले में जहां मामा रहते हैं, वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की इसको दिखाई पड़ी। अब खूबसूरत थी कि इसको पसंद आ गई, वो ये जाने, लेकिन इसको उससे बात करने में अच्छा लगने लगा। अब शादी का माहौल है तो 4 बातें भी हो जाती, इधर झाला लगाना, इधर ये लगाना, ऐसे करना। बातें हो रही, बातों बातों में उसको प्यार हो गया। शादी के पहले के कुछ जो समारोह होते हैं, उन्हीं में एक दिन वो लड़की बड़ा धस के आई। इसने देखा, एकदम मोहित हो गया, तो रहा नहीं गया। इसने जाकर बोला कि इतने दिनों से हम लोग साथ में हैं, 2, 4, 5, 6 दिन जब तक, लेकिन तुम मुझे बड़ी पसंद आ गई हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लड़की सामने से बोली, अपनी औकात है तुम्हारी, मुझे गर्लफ्रेंड बनाओगे? तुम अपनी शक्ल देखो, मेरी शक्ल देखो, अपनी हैसियत देखो, मेरी हैसियत देखो। तुम्हारे जैसे मेरे पीछे पागल पड़े रहते हैं। 4 दिन सही से बात क्या कर ली? तुम तो टू हो गए, हाथ पकड़ लोगे? क्या दोबारा हरकत मत करना, आज के बाद मामा को बता दूंगी। तुम्हारे डरा दिया। इसको अंदर से बड़ा बुरा लगा। ये क्या हो गया मेरे साथ? बड़ी हिम्मत करके गया था, लेकिन आज सब चकनाचूर हो गया, दिल टूट गया था। जैसा इसको ऐसा लगा कि पूरी दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। शादी आती है, शादी अटेंड करता है, वो जो खुशी होनी चाहिए ना, एक चेहरे पर वो नहीं थी आसपास। वो लड़की थी, उसने बड़े अजीब तरीके से देखा। हालांकि शादी कंप्लीट हो चुकी है, अपने घर आ जाता है, लेकिन वो जो है ना, कि एक प्यार हो जाता है किसी इंसान का, और फिर जो बेइज्जती हो जाती है, इसके जहन से नहीं निकली। दर दर टूट रहा है अपने अंदर से। समय बीतता है, 25 साल हो जाता है, 26 साल हो जाता है। देखने वाले लड़का बड़ा हो रहा है, शादी करा देना चाहिए। ऐसा गांव में होता है तो शादी भी तय करी जाती है। इनके घर से लड़की देखने के लिए भी लोग जाते हैं। रिश्तेदार लड़की जब देखने के बाद एक वक्त होता है जहां लड़का और लड़की दोनों बातचीत करेंगे। ये इतना भरा हुआ आदमी है ना,
ये लड़की से पता नहीं कैसे बात करता है कि लड़की चेप इसको समझ लेती है कि ये बदतमीज लड़का। हेक्टर कैरेक्टर आज तक किसी लड़की से बात नहीं कर रहा, तो जब बात कर रहा है एकदम बहा जा रहा है। वैसा कंडीशन तो कोई भी लड़की जिससे भी रिश्ता हो रहा है अजीब तरीके से इसका मना हो जा रहा है। सम्मानित परिवार था, कोई डायरेक्ट नहीं मना करता, लेकिन घुमा फिरा के आदमी मना कर देता था। तो रिश्ते आने भी कहीं ना कहीं कम हो गए, क्योंकि लोगों को लगा यार इतने सारे रिश्ते आते सब मना कर देते हैं। हो सकता है लड़के में खोट हो, 12 साल का हो चुका है, कोई लड़का कोई लड़की वाले आते नहीं, जहां पर भी जाते लड़की देते नहीं। जिनकी लड़की से बातें हो रही थी उनकी सबकी शादी हो गई, अभी बिना लड़की के अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। लेकिन इसका जो जहन है ना, उसको लड़की चाहिए थी। ये कैसे भी करके इसको प्यार चाहिए, और प्यार में भी वही चाहिए जो मामा वाली मामा के घर में शादी में वो लड़की चाहिए। 12 साल की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करा हुआ। अच्छा 32 साल की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करा हुआ। अच्छा लड़का था, चाहता तो बाहर जाता, शहर में तैयारी वारी करता, अच्छे से निकल जाता। जवाब लेकिन नहीं निकाला, मन ही नहीं लगा। कहीं होता ना आशिक, क्या होता है एकदम दारू वारू पीने वाले। टाइम प्रेमी वैसा बन गया तो उसने सोचा कि अब कुछ नहीं करेंगे। पापा ने कहा बेटा क्या करना है, कहीं लग नहीं रही, जाओ खेती करो। यहीं पर खेती में इसका मन लगने लगा। समय बीतता है, खेती करता है, सब घर परिवार बढ़िया बीतता है। अब क्या होता है कि यह एक दिन की बात है, जहां तक कि दोपहर के 12 बज रहे थे। उस दिन गेहूं की कटाई चल रही थी, और गेहूं की कटाई के वक्त होता है कि मजदूर सब अपना दोपहर तक काम करें। दोपहर में सब निकल जाते हैं घर, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही होती है। को फिर सब वापस आते हैं, फिर वही अपना कुटाई पिटाई करना चालू कर देते हैं। दोपहर के 12 बजे के समय जब सब कोई चला गया तो इसको प्यास लगी। खटिया पड़ी है बाग में, वहीं पर ये लेटा है छाव में, लेकिन प्यास लगती है तो पानी नहीं है। हाथ में बोतल रखी है, दूर ट्यूबवेल है कहीं पर, या एक कुआं है, या कहीं से भी पानी मिल जाए। इस बहाने ये चला जाता है कि काश कहीं पर मिल जाए, तो थोड़ी दूर जाता है तो एक सामने पीपल का पेड़ दिखाई पड़ता है, और उसी के जस्ट बगल में कुआं है। वहां पर पानी पिएगा। इसकी नजर कुएं पर नहीं पड़ी, इसकी नजर पड़ती है कि पीपल का जो चबूतरा है वहां पर एक बाबा बैठे हैं। बोला हो सकता है कोई आया हो मेरे ही जैसा, वो भी पानी पीने आया हो, तो जाकर बैठ जाता है बाबा के पास। बाबा कभी देखा नहीं, गांव में आपको कहां से हैं, आप किसी के यहाँ आए को होता है। रिश्तेदारों में एक दूसरे के यहाँ सब चले जाते हैं, किसी के यहाँ से है क्या नहीं। अजीब से बाबा थे। बाबा की शक्ल क्रोध से भरी थी, जैसे चेहरे में रौद्र होता। जैसे इन्होंने इस लड़के ने कुछ पूछा, 30 साल का लड़का नहीं, इसको आदमी बोलते हैं। आदमी ने पूछा उससे कि बाबा, तो उसने मुस्कुराया। उसकी जो स्माइल थी ना, सिर्फ स्माइल चेहरे की होठों की थी, लेकिन आंखों पर नहीं थी। बड़ी अजीब सी तीखी स्माइल लग रही थी। बाबा का जो रूप था बड़ा ही अल्हड़ था, बड़े लंबे लंबे से बाल, अजीब से एकदम। तो उसको थोड़ा सा अजीब तो लगा। बाबा पानी अभी पीने आए हैं क्या? नहीं तो क्यों आए हैं? कुछ नहीं बोला। अब इसने उठा, अपना पानी वाणी पिया वहां से, और फिर वापस अपने बाग में आ गया खटिया पर। लेकिन रास्ते में सोचता आ रहा था कि अजीब बाबा है। कुछ तो जवाब देते बोलते खटिया पर लेटा, और जैसे ऐसे करके लेटा। इसकी आंखें ऊपर खुली तो ऐसा लगा कि कोई है। आंखें खुली तो लगा कि वह बाबा, वही बाबा जो वहां बैठे थे पीपल के पास, इनके सर के ऊपर खड़े। ऐसे बाबा पलट कर देखा, है ही नहीं। बोला भ्रम होगा, हो सकता है रास्ते भर से सोचते आ रहे हैं, वही होगा। दोपहर बीत जाती है, शाम का समय होता है। मजदूर आते हैं, घर वाले सब आ जाते हैं, अपना कुटाई बिटाई होती है, जो अपना फिर वही रात का समय है। देखभाल करता अपने घर खेत की, और सब लोग अपने घर चले जाते हैं। रात का 11 से 12 बजे के बीच का समय है, जब धान कुटाई करी जाती है। तो जो ढेर होता है पैरा का, वो लगा दिया जाता है बहुत सारा। तो वहां से दूर से इसको कोई ऐसा लगा कि लाटेन लेकर कोई खड़ा है। ये पहुंचता है कि देखे कौन है, यहाँ कौन इतनी देर रात में रुका है। गया देखा तो कुछ अजीब सा किसी चेहरे, कोई आदमी था जिसकी रोशनी लाटेन की हल्की हल्की पीली पीली उसके चेहरे पर पड़ रही आंखें बिल्कुल अजीब सी सफेद सी चमक रही थी। नजदीक गया और फिर पीछे इधर किसी की आवाज। हल्का सा ऐसा लगा कि किसी ने बुलाया। पलटा और फिर पलट कर देखा, है ही नहीं कोई। थोड़ा सा और आगे गड़ा, वहीं पर पैरा पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसका चेहरा पीछे की तरफ था। सिर्फ पीठ दिखाई पड़ रही थी। लालटेन उसके हाथ पर थी।
बगल में बैठा हुआ लगा शायद वही आदमी है। बोला कौन हो पीछे से? ऐसे चेहरा धीरे 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 करके पलट कर आता है और लालटेन की हल्की सी रोशनी दिखा। पता वही बाबा है जो मिला था। कहाँ दोपहर में पीपल वाले पेड़ के पास। बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? कोई बात है क्या? नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं तो बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा उद्धार करने आए हैं, हम तुम्हारी जिंदगी बदलने आए। अरे बाबा, क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हो? कौन हो बताओ और चलो खटिया बैठो। चल के यहाँ क्या बैठे हो? तो बाबा ने बोला, बेटा तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। लगता है मैं वो हूं नहीं जो तुम समझ रहे हो। ना मैं रिश्तेदार हूं किसी का, ना मैं खेती बाड़ी करने वाला। मेरी उम्र जानते हो, 132 साल की उम्र है हमारी, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, चलते फिरते आया हूँ, साधारण नहीं हूँ। मैं बोला, तो बाबा आप क्या हो? बोला कि वह सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कौन हो। लड़के से बोल रहे आदमी से। वो बाबा तुम्हारा नाम ये है, सुरेश तुम्हारे पापा का नाम गौरी शंकर, तुम्हारी माता का नाम शिवदेव। पापा ने साहूकार से कर्ज लिया था, तुमको पढ़ाने के लिए वो कर्ज चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से तुम्हारी एक जमीन साहूकार ने ले ली थी। तुमने अपने दोस्तों से इतना इतना रुपया उधार लिया है। तुम्हारे यह दोस्त हैं, तुम्हारे मामा का नाम ये है, मतलब पूरी एकदम जैसे हिस्ट्री होती है। तुम बचपन में ऐसे थे, तुमको यहाँ पर चोट लग गई थी, वो भी बातें बताने लगा। वो बाबा जो सच में सिर्फ इसको पता थी, किसी को नहीं बताया। कुछ बातें तो ऐसी बता दी जो जिन्होंने पापा तक मम्मी को नहीं बताया। अंदरूनी लड़कों की बातें होती हैं, न छुपी रहस्य से कुछ ऐसे काले कारनामे हैं, इंसानों बता दिया। तो बड़ा अजीब सा इसको लगा। बाबा तुम मतलब ये क्या अजीब सा कुछ हुआ मेरे साथ? ये कैसे कोई बता सकता है मेरी वो बातें जो सिर्फ मुझे पता है? तो बाबा से बोला, बाबा आप इतना जानते क्यों हैं और हो कौन आप? बाबा बोले कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मतलब मैं क्यों हूं इस समय मुझे खुद नहीं पता है। मेरी उम्र तो 132 साल है, लेकिन असल में मैं 40 साल का हूं। सिर्फ बाबा क्या अजीब बात कर रहे हो? आप 132 साल के हो लेकिन 40 साल के हो, खुल के बताओ तो कल समझ में आए। बोला, अच्छा हम अपने बारे में नहीं बताने आए हैं बाबा। फिर बोले, अपने बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, हम तुम्हें एक और चीज बताने आए हैं। बोला, क्या तुमको एक लड़की चाहिए? तुम्हें अब तक प्यार नहीं मिला है, तुम्हें चाहिए लड़की। दीवाने हो, लड़कियों के पीछे मिलती नहीं है ना। तुम जिससे बात करते हो वो तुम्हें ठुकरा देती है ना। वो लड़की नाम भी बता दिया, वो लड़की भी तुम्हें छोड़कर चली गई। दिला दूं, बड़ा खुश, आज ऑफर लग रहा है, आज मजा आएगी। हाँ बाबा, कैसे? लेकिन इसके लिए आपको एक ये छड़ी को सिद्ध करना पड़ेगा। यह छड़ी क्या होती है? बोला, यह छड़ी एक ऐसी चीज है जो बहुत शक्तिशाली है, और जब वह आती है तो नग्न अवस्था में आती है, और इतनी गट्ठी है कि जब तुम देखोगे ना, जिससे प्यार करते उसको भूल जाओगे, तुम उसको देखते रह जाओगे। तुम उसकी आंखें इतनी नसीली है कि जब तुम्हें देखेगी तो तुम खो जाओगे। उसकी दुनिया में लड़के से ऐसे ऐसे बात कर रहे थे बाबा कि यह कामुकता से भरा हो गया, इसको अंदर से लग गया कि वो जो सिर्फ इनर होता है ना, संभोग, उसको ऐसा फील हो रहा था। उसको लगा कि बाबा बढ़िया बात बता रहे, लेकिन बाबा मिलेगी कैसे? बताइए ना कैसे करना, बाबा बताइए। तब बाबा बोले कि इसको सिद्ध करना पड़ेगा, बहुत आसान प्रक्रिया है, मैंने तो खुद सिद्ध कर रखी है। तो कैसे होगा? तुम्हारे गांव के दूर एक तालाब है, पूर्णिमा की रात को उस तालाब के ऊपर एक झरना बनता है। जब चंद्रमा की रोशनी वहां पर पड़ती है तो एक ऐसा झरना दिखाई पड़ेगा, रहस्यमय, जो किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। वहां पर एक यह छड़ी आती है, अपने सारे कपड़ों को खोलती है, धीरे धीरे उतारती है, नग्न हो जाती है और चलती चलती उस पानी में बैठ जाती है। वहां पर नहाती है, फिर तैयार होती है, फिर चली जाती है। लेकिन ये जो यी है बहुत कामुक है, आज तक इसको शारीरिक सुख नहीं मिला। इसको एक श्राप है कि शारीरिक सुख तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन शारीरिक सुख तुमको वही दे सकता है जिसका जन्म पूर्णिमा की रात में हुआ हो और जिस मर्द ने कभी किसी औरत के साथ संभोग ना किया हो। ऐसी लड़की उसको श्रप है, और मुझे पता है कि तुम्हारा जन्म पूर्णिमा की रात को हुआ था ना? हाँ बाबा, और मुझे यह भी पता है कि तुमने अभी तक किसी लड़की के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बताया। बोला, हाँ बाबा। बोले कि मैं यहाँ अचानक नहीं आया, मैं तुम्हें ढूंढता आया। तुम मुझे वहीं लगे हो जिसकी तलाश थी मुझे, और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुमको एक पूजा बताता, वह तुम्हें करना होगा। बोले, क्या बाबा करना है? बोला कि जिस दिन तुमको पूर्णिमा की रात में वहां पर जाना है, सरोवर तुम्हें नॉर्मल दिखाई पड़ेगा,
एक चौकी बनाना है वहां पर। एक जो गधा है, मरे गधे का जो सर होता है, वह बाबा अपने पास लेकर आए थे, निकाले ऐसे, ये रख देना है, इसके ऊपर नींबू रख देना है, काट के सिदर रख देना है। पूरी प्रक्रिया बताई, तंत्र मंत्र बताया, ये मंत्र पढ़ना है, हर तरीके का दीपक, जितनी भी प्रक्रिया होती सब इसको समझा दिया कि ऐसे करना है। और अगर ऐसा कर दिया तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो सच में उस दाढ़ी को देख पाओगे जिसको कोई नहीं देख पाएगा। तुम्हारे साथ भी अगर कोई जाएगा वो भी नहीं देख पाएगा। और मैं तो तुमको बताना चाहता हूं कि किसी को लेकर मत जाना। अगर डड्डी को ऐसा शक हुआ तो तुम्हें मार देगी। धर्म संकट भी है और डर भी है। बोले ठीक है बाबा, करेंगे, लेकिन बाबा इसमें आपका क्या फायदा? बाबा बोले कि जो मेरा फायदा है ना, ये बड़ा गुप्त है, ये मैं तुम्हें एक समय आएगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा। बस मेरी शर्त इतनी है, तुम फायदा की बात कर रहे हो ना, थोड़ा सा बता देता हूं। यही के साथ जब तुम संभोग कर रहे होगे उसका बाल खींच लेना। मुझे वह बाल चाहिए, बाकी की चीजें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और जैसा मैंने तुमको बताया बस तुम वैसा कर देना। तो ये आदमी पूछता है कि बाबा आपको क्या लगता है कि वह क्यों मानेगी, मतलब मेरी तरफ प्रसन्न क्यों होगी? बोले नहीं, वह प्रसन्न होगी। बोले कैसे? बोले कि जैसे जैसे वह चंद्रमा की रोशनी जब उस यह छड़ी पर पड़ती है वैसे वैसे वह कामुक होती जाती। ऐसी अवस्था में अगर पूर्णिमा की रात में जन्मा इंसान अगर उसके पास आता है तो जरूर उसको संभोग की तरफ उत्प्रेरित हो जाएगी और तुम्हारी तरफ आकर्षित होती हुई तुम्हारे पास चली आएगी। बस ध्यान रखना कि बाल तोड़ लेना या छड़ी का, वरना तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा और तुमको करना है। यह भी मैं तुमको बोल रहा हूं। तो बाबा की इन बातों से उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा। बाबा धमका क्यों रहे हैं किसी बात को लेकर? इतना प्रेशर क्यों कर रहे हैं बाबा? मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ हो भी सकता है। ऐसा मजाक लग रहा मुझे। और अगर तुमने यह छड़ी के साथ कोई भी गलत बर्ताव कर दिया वह तुम्हें मार भी देगी। बाबा ने कुछ टर्म्स भी बताए कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। यक्षण के साथ ऐसा बर्ताव किया तो तुम्हें मार देगी। इसके अंदर अजीब से डर पैदा हो गया। इसने सोचा कि जब मुझे मार देगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूं। क्यों रिस्क लेना, लड़की ही है। नहीं जाऊंगा मैं, वो भी अड़ी है। पता नहीं कौन कन है, कौन है, असल में है कि नहीं है। इसका मन नहीं कर रहा था कि मैं वहां पर जाकर ऐसा कुछ करूं। बाबा से बोला, बाबा मैं नहीं करूंगा। बातें तो सही लग रही हैं, आपकी करने की इच्छा भी है, लेकिन एक डर है। आपने बोल दिया कि मार देगी, वह तो मेरी इच्छा हो नहीं रही। वहां जाने की घर का इकलौता लड़का हूं और मुझे मरना नहीं है। अभी बाबा ने ऐसे हाथ खोला, हाथ में बाल थे। ये क्या दिखा रहे हैं बाबा? आप हमें बोले तुम्हारे बाल हैं, या इससे क्या करेंगे बाबा? ये जो तुम मुझे आसान समझ रहे हो वो मैं हूं नहीं। मैं किसी की भी उम्र का रूपांतरण कर सकता हूं। मतलब बाबा, मतलब कि जो बाल मैंने तुम्हारे ले लिए हैं, अभी तुम 32 साल के हो और मैं 132 साल का हूं। और अगर 10 दिन की इस बीच में पूर्णिमा की रात में तुम वहां पर जाकर उस बाल को नहीं लेकर आए, मैं सिद्धियां करता हूं। मुझे जरूरत है उस बाल की। और अगर तुम नहीं लेकर आए तो मैं उम्र का उल्टा फेर कर दूंगा। तुम्हारी उम्र 132 साल और मेरी उम्र 32 साल हो जाएगी। ये वहां से बाबा विलुप्त हो गए, चले गए। ये घर आता है, उसको लगता है कि बाबा फालतू की चीजें बोलकर गए हैं। मैं तो नहीं करूंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। एक तो रात के 11 बजे, और फिर वो जो प्रक्रिया थी वही इतनी भयावह थी कि वो गड्ढे का वो सर था, सब डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। 3 दिन बीतता, 4 दिन बीतता है, 5 दिन बीतता है, कोई मन नहीं हो रहा है कि मैं जाऊंगा। 6 दिन बीतता, 7 दिन बीतता है, पूर्णिमा की रात परसों है, नहीं मन है कि कुछ करूंगा जाके, लेकिन इसको ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ मेरे अंदर कमजोरी आना शुरू हो गई है। रात में जैसे ही सोता है सुबह उठता है, इसको दिखाई पड़ता है कि इसके जो खाल है वो सिड़ने लगी है, इसके कमर में दर्द होने लगा है, ये चल नहीं पा रहा है, ये अजीब सा हो गया है। इसके पापा इसको देखे, बोले क्या हो गया अजीब सा? मतलब पूरा शरीर झुलस गया है, चेहरों की जो लालिमा होती है, जो एक ताजगी होती, वो सब खत्म हो गई। झुर्रियां लटक रही थी, आंखों से हल्का हल्का कम दिखाई देने लगा, चलने में इसको दर्द महसूस होने लगा। इसको लगा कि शायद ये बात सही हो गई है। बूढ़ा हो रहा था, धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा। धीरे धीरे इसको ऐसा महसूस तो हो गया था कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव का कारण सीधा बाबा ही। ये वही दोपहर का समय था, अपने खेत में वैसे ही बैठा था, तो फिर इसको वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। आसपास तू गया बाबा के पास,
बाबा ये क्या हो रहा है? मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा। मेरे साथ बाबा बोले, बच्चा 2 दिन का समय बाकी है, चले जाना तो सही रहेगा, वरना तुम मुझे तो देख ही रहे हो। जवान हो गए थे बाबा। वो जो बूढ़े थे वो धीरे धीरे जवान हो रहे थे। ये जो जवान था वो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता और मात्र 2 दिन के अंदर ये पूरा बूढ़ा हो जाता और वो पूरा जवान हो जाता। अब इसको दिमाग में यही काम कर रहा था कि अब तो मुझे करना पड़ेगा, मजबूरी है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। पूर्णिमा की रात आती है, 9 बजे यहाँ से सरोवर के लिए निकल जाता है और जिस तरीके से प्रक्रिया बाबा ने बताई है वो सब कुछ करता। वही गधे का सर रखा, चौकी बनाई, नींबू काटा, दीपक जलाया, खून ऐसे काटा, चीरा खून टप 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 टट टप टप करके उस सर पर गिराया। और भी बहुत सारी प्रक्रिया थी, तंत्र मंत्र, ऐसे जितनी भी प्रक्रिया बाबा ने बताई सब कुछ इसने कर दिया। जब करा इसको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। हो सकता है बाबा ने बेवकूफ बनाया। ये उठा और वापस चलने लगा। इसको लगा कि सब बेवकूफी हुई हमारे साथ और एक झाड़ के बैठ गया। बाहर से सियार के रोने की आवाज आना शुरू हो गई, अजीब से भेड़ियों की आवाज आना शुरू हो गई। उसको लगा पता नहीं कौन आ गया। अच्छा मैं यहां पर आ गया, वरना भेड़िया मुझे मार देते। थोड़ी देर के बाद 20-2 भेड़िया वहीं पर आ और बहुत तेज तेज तरीके से चिल्लाने लगे। हाँ करके चिल्लाया, बड़े अजीब तरीके से। इसको बड़ा अजीब सा डर लगने लगा कि अब क्या करें। और ऐसा इसको महसूस हुआ कि सारे भेड़िया इसकी तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे। समय बीता 4-5 मिनट। अचानक बढ़िया सारे गाय और एक बड़ी खूबसूरत सी एक लड़की इसके आसपास दिखाई पड़ी, जो सरोवर के किनारे खड़ी है। चांद की जो रोशनी है वह धीरे धीरे आ चुकी है और वह चांद की जो रोशनी है उससे आसपास का जो वातावरण है सब खिलकर दिखाई पड़ रहा है। वो जो सारे भेड़िया हैं वह आसपास दूर दूर बैठे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी रक्षा करने के लिए ही बैठे हों। ये सारे भेड़िया, वो लड़की बहुत खूबसूरत, एक तो चांदनी रोशनी थी वो, और ज्यादा स्थ लग रही थी। गोरा शरीर, एकदम चमकदार सफेद होंठ, एकदम लाल लाल, ऐसा लगा लिपस्टिक लगाए हो, बाल लंबे एकदम पैरों तक, नाखून हल्के हल्के जो दूर से ही उसको दिखाई पड़ रहे थे। उसके आसपास इतनी बेहतरीन खुशबू आ गई कि सम्मोहित होने लगा। उसकी तरफ और देखा तो आंखें बड़ी खूबसूरत, और वो चलती चलती पानी की तरफ अंदर गई। एक पानी में बड़ा सा चट्टान बन गया और एक झरना बन गया जो अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा था। अब सब दिखाई पड़ रहा है। उस चट्टान पर जा अपने धीरे धीरे अपने पैरों को धुलती है। वो जो सफेद पैर है चांदनी गोसनी में बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है इसको। वो दरस देखता जाता है वो कैसे नहाती है। उसके जो बदन है ना, या गला, सोने के आभूषण, लदे हुए मोती बड़े अच्छे लग रहे हैं। देखने में जब चट्टान पर पहुंच जाती है, धीरे धीरे एक एक सोना निकाल कर रखती है, फिर धीरे धीरे एक एक कपड़ा निकालती है। पूरे बदन का एक एक कपड़ा, एक एक आभूषण निकाल देती है। नग्न अवस्था में बैठी है। ये दूर से देख रहा है। ये बहुत कामुक होता जा रहा है। ये सिर्फ उसके शरीर की बनावट को देख रहा है, कहाँ से उभार है, कहाँ पर क्या है। वो आंखें सब उल चुका है, सिर्फ कामुकता में बहा है। वो लड़की चट्टान से धीरे धीरे उतरती है और नग्न अवस्था में है, और यह पानी में जाती है, डुबकी लगाती है, और जब बाहर निकलती है ना तो चांदनी रोशनी में और खूबसूरत लगती है। बालों को जब ऐसे झटक है, जो पानी की जो बूंदें हैं यह मोती जैसे एकदम बिखरते हैं। इसको ऐसा लगता है कि बहुत चमकदार सा दृश्य है। एक खूबसूरत लड़की अंदर है, बालों के वजह से जो पानी फैला है, बड़ा मनोरम सा दृश्य है। इसके लिए बहुत बहुत अच्छा। इसको ऐसा लग रहा है कि आज तक इसने इतनी खूबसूरत लड़की जीवन में नहीं देखी। अलकल एकदम मंत्र मुग्ध हो चुका है, देख रहा है बस, तो धीरे धीरे जैसे अपने शरीर को सहला रही है। एक एक जगह पर हाथ लगा रही है ये, और कामुक होता जा रहा है। अब ये लड़की जब धीरे धीरे नहा धो लेती है तो ये फिर वही टान पर चलती है, और जितने भी इसके कपड़े और वस्त्र आभूषण हैं सब हाथों में उठाकर वही पानी से वापस चली आ रही होती है। और जहां पर यह तंत्र साधना करया होता है ना, ये सारी चीजों को वहां पर रखती है और खड़ी हो जाती है, और थोड़ी देर उधार उधार देखती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। बड़ी कामुक नजरों से इधर उधर देख रही है। फिर जब इसको कोई दिखाई नहीं पड़ता है तब ये चलने लगती है जंगल की तरफ। अब ये लड़का है, इसने देखा, ये कहाँ जाएगी, चलो चलते हैं। देखें पीछे, अभी भी नग्न अवस्था में है। ये पीछे पीछे जाता है। देखते देखते देखते
और ऐसा इसको लग रहा है कि जो ये सामने चल रही है लड़की, उसको ये आभास हो चुका है कि कोई पीछे है। पीछे देखती है, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो मना नहीं करती, ना रुकती है, फिर वो चलती चलती है। लड़का सोच रहा है कि मुझे शायद बुला रही है। पीछे से ऐसे हाथ लगाती लड़की और इन उंगलियों से ऐसे ऐसे करती है, मतलब आओ इशारा है ये पहुंच जाता है। पीछे पीछे पीछे, और एक समय पर जंगल के बीच में ये रुक जाती है। लड़की है, या इसको यह छड़ी बोल लो, जो भी है, कि जंगल के बीच में रुकती है और वापस पलट कर देखती है। बोलती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम अब तक क्यों नहीं आए मेरे पास। ये कुछ नहीं बोला, बोला कि मतलब बोल ही नहीं पा रहा था। वो इसके पास नजदीक आई, अपने हाथ जो है इसके गाल पर रखा। ये सिविर सा गया, एकदम इसकी बॉडी एकदम गर्म हो रही थी। धीरे धीरे उसने इसके कपड़े उतारना शुरू करे और यह भी नग्न अवस्था में आ चुका है। जब वेडी धीरे धीरे कपड़े उसके उतार रही थी तो ये लगातार उसकी आंखों में देखता जा रहा था। उसकी आंखें इतनी नसीली थीं जैसे उसके अंदर खोता चला जा रहा हो। एक ऐसा इंसान जो नशे की धुत में पागल हो, आशिक हो, ये बिल्कुल वैसा ही हो चुका था। इसकी कामुकता इतनी सर पर आ चुकी थी कि ये उस वक्त अपने आप को ही नहीं पहचान रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं। जैसे जैसे कपड़े उतरते जाते, इसको अपने अंदर का जो ये कामुक स्वभाव था वो प्रतीत करने का, व्यक्त करने का, जैसा इससे मौका जैसा मिल गया हो, उस या छड़ी के साथ रात में संभोग करता है। और जब सुबह होती है, जब आंखें खोलता है, उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई है नहीं। सब सपने जैसा लगता है कि पता नहीं क्या हुआ था। सब दिमाग में तो है, लेकिन आसपास कुछ नहीं। एक बीच घने जंगल में पेड़ है। सूरज की जो कीड़े हैं थोड़ी थोड़ी छन छन के उसके ऊपर आ रही हैं, आंखों पर पड़ रही हैं। आंखें देखा कुछ नहीं। आसपास मेरे बदन पर जो कपड़े थे वो भी नहीं, दूर पड़े हैं। कहीं एक इधर पड़ा, कहीं एक उधर पड़ा, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। सर दर्द हो रहा है, होने लगा। इसका पागल हो रहा था कि अब मैं करूं तो करूं, क्या करूं, कहीं कोई देख ना ले। ऐसी अवस्था में इसकी नजर पड़ी उस बाबा पर। बाबा इसके पर्स नजदीक हैं। ये थोड़ा असहज महसूस करता है। इसको लगता है कि अरे मैं एकदम नग्न अवस्था में, बाबा ने मुझे ऐसे देख लिया, बताओ। बड़ा बेइज्जती सा महसूस हो रहा था इसको। जल्दी से वहीं पर पत्ते उत्ते पड़े थे, इसने ऐसे हाथ में रख के सब अपने आप छुपाया। बाबा बोले मेरा बाल कहाँ है। इसको दिमाग में तो था ही नहीं, लेकिन इसने बोला कि बाबा कुछ भी हो गया हो, मेरा स्वभाव कामुक भले ही रहा था, लेकिन दिमाग पर मेरा पूरा कंट्रोल था बाबा। मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना है। ये देखो, मैंने बाल तोड़कर अपने अंगुली में गांठ बांध लिया था। ये लो बाबा, निकाल के बाल दिया। और बाबा ने भी जो उसके बाल लिए थे ना, वो उसको वापस किए। बोले इसको अपने सर पर रखो। सर पर रखा, चमत्कार सा हुआ कुछ। और फिर इसकी जो अकड़न थी, जो झुर्रियां थी, जो जवानी थोड़ी घट रही थी वापस। और यह जो बाबा है उस बाल को लेकर चले गए। बाबा वहां से गायब हो गए। अब यह लड़का सोच रहा है कि यह छड़ी जो है मुझे मिली, तो नियम के अनुसार बाबा ने तो एक बात और कही थी कि यह डड़ी आपको कुछ दे सकती है, धन दौलत या तुम्हारा प्यार तुम्हें दे सकती है, अगर तुम मांगो सही से। तो बोला कि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। बाबा भी बाल लेकर चले गए। या छड़ी को मैं कहां से लाऊंगा? अब मेरा क्या होगा? मेरा तो चला गया। सब मेरे जो अरमान थे, इच्छाएं थी, वो तो सब खत्म हो गई। और पता नहीं अब यह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वह सुख मुझे प्रदान होगा कि नहीं होगा। अचानक थोड़ी ही देर बाद वहीं पर एक अजीब सी आवाज आई। बोले कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें क्या चाहिए? सराउंडिंग से आवाज आई है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। कौन है? कौन? नहीं बोला। कौन हो तुम? पीछे एक लड़की की आवाज थी जिसके साथ तुम रात में थे। मैं वही हूं, और क्योंकि तुमने मुझे इतना प्रसन्न कर दिया है तो मैं सच में बहुत खुश हूं, और आज मैं कुछ देने के उद्देश्य में हूं। मैं जब भी खुश होती हूं न तो मैं देती हूं कुछ ना कुछ। यह छड़ियों का नियम रहा है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोला कि मुझे धन दौलत चाहिए, मेरे घर में ज्यादा पैसा नहीं है, धन दौलत दे दो। तो ये बोलती है कि आप ऐसा करो, अगली पूर्णिमा की रात में जहां पर जैसे आए थे उसी तरीके से आ जाना, और जो चाहो, जैसी तुम्हारी धन दौलत की इच्छा है वह तुम्हें मिल जाएगा। ये वापस अपना कपड़ा पपड़ा पहनता है और अपने घर आ जाता है। रात बीती है, अगली रात बीती है, अगली रात बीती है। पूर्णिमा की रात आती है, ये फिर वहीं पर जाता है। और जब यह जा रहा होता है ना, पूर्णिमा की रात के पहले बाबा मिले थे। बाबा इस बार जब मिले ना, उनका स्वभाव बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों अजीब तरीके से बात कर रहे हैं।
और कुछ ना देने के उद्देश्य से है। बड़े गंदे तरीके से बात करा। बाबा बोले, तुमने ऐसा क्या किया था जिससे वह छड़ी जो है अपसन हो गई? बड़ा दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। तुम्हें इसका हमने गलत कर दिया। कुछ ऐसा करा है क्या तुमने जो उसे पसंद ना आया हो? बोला, बाबा पता नहीं, मैं तो कामुक उसमें था, कुछ हो गया होगा तो पता नहीं। लेकिन आपने भी तो कुछ नहीं बताया था कि क्या करना क्या नहीं करना। फिर बाबा वहां से गायब हो गए। पूर्णिमा की रात अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो यह छड़ी प्रसन्न हो जाएगी। फिर वही तंत्र मंत्र साधना उसने वैसे ही करी। फिर वही वो यह छड़ी दिखाई पड़ती है। बहुत खूबसूरत सी लड़की, लेकिन इस बार वो चलती हुई नहीं दिखाई पड़ती। वो इस बार दिखाई पड़ती है तो पानी का जो सरोवर ना है, पानी जहां से खत्म होता है वहीं पर बैठी है चेहरा झरने की तरफ। आज झरना भी बड़ा अजीब सा है, काला गंदा गंदा सा पानी, बड़ा बेड़ा सा चट्टान, ऐसा लगा जैसे किसी कोयले की खान में आ गए। वहां पर ये लड़की बैठी, गोरा बदन है, सिर्फ बदन, ये जो कंधे हैं ना इसके नीचे तक, लेकिन यहां पर कुछ अजीब कालापन था। बाल भी वैसे काले घूम नहीं थे, अजीब से घुंघराले, खड़े टेढ़े मेढ़े से बात ये गया। खड़ा हुआ आवाज लगाई, सुनो देखो, इधर कोई आवाज नहीं। कौन हो तुम? क्या मुझे जानती हो? तुम क्या हम लोग वही हैं? क्या वही हो जिसके साथ हम लोग मिले थे? कोई आवाज नहीं आई। यह गया नजदीक, हिम्मत करके उसकी जो कंधा है वहां पर टैप करता है। उसे तो देखा उसने, पीछे पलट कर देखा और ये इतना पागल हो गया, एकदम पीछे वापस होके दौड़ा। कुछ तो इसने गलत देख, अजीब देख। इसने देखा क्या उसका जो चेहरा है वैसा है ही नहीं। खूबसूरत, बड़ा अजीब सा चेहरा है, बहुत ही ऐसा लग रहा है जला हुआ जैसे लाश होती है। जब सा 10 दिन तक रख दो झुलस जाती पूरी खाल वगैरह, वैसे खाल लटक रही थी पूरा। जो आगे का बदन है ये सब पूरा, ये सब लटक रहा है, इधर उधर पूरा खाल लटक रही है, लाल लाल दिख रहा है, आंखें बाहर की तरफ, नाक टेढ़ी टेढ़ी, और ये सब भौएं सब आपस में है ही नहीं। कुछ अजीब सा लग रहा है। इसकी तरफ दौड़ती दौड़ती आती है और बड़े गंदे तरीके से स्वभाव में चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। जैसे रोता नहीं है कोई, वैसे रोती है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो यी है वो यी जैसी बर्ताव नहीं कर रही है, वो एक चुड़ैल जैसा बर्ताव कर रही है। वो बोलती है कि मैं कोई अड़ी नहीं हूं, मैं चुड़ैल हूं। तुमने मुझे साधा है ना, मैं वही हूं जो तुम सोच रहे हो। मैं वो चीज नहीं देने आई, ना मैं धन देती हूं ना मैं दौलत देती हूं। मुझे आज कुछ और चाहिए। लड़का एकदम डरा सा है, डर के वो कोने में बैठ गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो उठकर खड़ा होकर भागे। वहां से वो इतनी डरावनी देखने में लग रही है और खड़ी होकर वो सामने आती है और उसके हाथ जो है ऐसे हाथ ऊपर उठाती है, अपनी जीभ से चाटना शुरू करती है। हाँ, ये नाखून है, नाखून को चाटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे वो जो खाल लटक रही है उसको चाट कर पीना चाहा। इसके पास लंबे लंबे से नाखून थे, उसके नजदीक आती है, ये लेट जाता है। डर की वजह से ऐसे नहीं भागते, जैसे ऐसे ले पैर उठाया, छाती पर रखा, 3 बार ऐसे ऐसे करा। उसको दर्द बहुत करासी लगी, अजीब सा इसको दर्द हुआ और इन नाखूनों को ऐसे बना के से चीरा मारा तो धड़ एकदम से अलग हो गया। सर अलग है, धड़ नीचे, इसका सर दूर जाकर गिरा और दूर सर में जान होती है। अभी जान निकली नहीं, या देख है कि मेरा धड़ जो है उथल पुथल कर रहा है, उस धड़ से खून निकल रहा है इधर उधर, और वह चुड़ैल जो है ना वो खून पी रही है चूस चूस के पूरे धड़ से। यह बड़ा डर रहा है, जान तो पूरी निकली नहीं। वह फिर वापस आती, नजदीक इसके सर के पास इसके सर को पकड़ती है और कुछ अजीब सा हाथ में लेकर इसकी तरफ ऐसे करती है। ऐसा हुआ था इसके सर के अंदर आत्मा को रोक देती है, आत्मा जाने नहीं देती, कैद कर देती है सर के अंदर ही, और इसके बालों को पकड़कर सांड घाट की तरफ लेकर चली जाती है और वहीं पर अपना एक बसेरा इसका बना है पेड़ पर, और इसके सर को वहीं पर लटका देती है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि शमशान घाट में कुछ लोग लाश बस जलाने आ रहे होते हैं। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी है जिसकी आज लाश जलने वाली है। 4 लोग हैं, कंधे पर लाश लेकर आए हैं, बहुत सारे लोग हैं। आसपास जो संस्कार क्रिया करने आते हैं उन्होंने चिता पर लाश को रखा तो ये चुड़ैल जो है इसके पास आती है और कुछ अजीब सा नाक में ऐसे उंगली डालती है, दोनों नाखून सहित और कुछ निकालती है, ऐसे हाथ में जिसे आत्मा से निकल गई हो। इसको ऐसा लगा कि किसने मुझे कैद कर लिया। इसको लग रहा है अंदर से किसी ने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है, और जाकर वो चिता जो रखी है उस इंसान के ऐसे सीना है वहां पर रख के छोड़ देती है।
मतलब अब इसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा हाथ चल रहा है, पैर चल रहे हैं, यानी कि आत्मा उस शरीर में आ चुकी है जिसको लोग जलाने आए हैं। इसने हाथ उठाया, पैर उठाया, चीता में जो लकड़ी लगी थी सब गिर गई, खड़ा हो गया। जो लोग उसको कंधे पर लेकर आए थे वो सब भागने लगे। कोई दूर दूर तक इसको रुका ही नहीं। जब अपने आप को देखा तो एक बूढ़े में तब्दील हो गया। वही लाश बोला, मुझे ऐसा क्यों कर रहा, मुझे यहां से निकालो, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। चुड़ैल सामने है और बाबा भी जो है ना, जो पहले मिले थे, जिससे पूरे पूरे कार्यक्रम में थे, वह भी सामने खड़ चुड़ैल कहती है, तुम जाओ और सेम जो मैंने करा है, जो इन बाबा ने करा है, ऐसा ही किसी और एक लड़के साथ करो, उसको भी लेकर ये जो मैंने करा है तुम्हारे साथ। यह मैं हमेशा से करती आई हूं और मुझे हमेशा किसी ना किसी की चाहत होती है, क्योंकि मेरी जो उम्र है ना वह 10,000 साल की है। यह छड़ियों की, भूत प्रेतों, आत्माओं की कुछ साल की लिमिटेशन होती है। 10,000 साल की है, लेकिन मैं इसको बढ़ाती चली आई हूं। और इसको बढ़ाने का एक ही नियम है कि जब मैं किसी का सर काट लेती हूं और उसके बाद उसका जब खून पीती हूं तो मेरी आयु बढ़ जाती है। इसलिए अब मेरी आयु घटने वाली है, तो जल्दी से जाओ और फिर किसी एक लड़के का चुनाव करो जिसका जन्म पूर्णिमा की रात में हुआ हो, और उसको एक लालच दो, ऐसा ही जिस लालच के दम पर तुम आए थे, तब जाकर तुम्हें मैं मुक्त करूंगी। और आज वह जो बूढ़ा था ना, जो कैद में था, इस चुड़ैल के उसको मुक्त कर दिया गया है, लेकिन यह इसको मुक्ति नहीं मिली। ये फिर वही बूढ़ा बन चुका है। ये फिर जाएगा एक लड़के के पास, वहां पर फिर वही स्टोरी सुनाता है, फिर कैसे क्या आगे होता है। लेकिन अब लड़का मिले तो मिले कहां से? मिले तो चुड़ैल बताती है कि मेरी ही नजर में एक दूर गांव में एक ऐसा ही लड़का है। पूरा सा बताती है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसके घर में ये है, सब बता देती है। और ये फिर वहां पर पहुंच जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हॉरर वर्ल्ड पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना और दिलचस्प लगा है। और हाँ, ऐसे और भी डरावने और रहस्यमय रोमांटिक किस्सों के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अगली कहानी में हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।